ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एलओसी दिखाया गया है, तो एग्जैक्ट मैप का ये देखिएगा, ये 400 जो दिखा रहे हैं 740 किलोमीटर का एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये कोई बाउंड्री नहीं। इसको 1972 में हमने टेबल पे हार गए, हम 71 में जीते थे। हाजी पीर पास यदि आप इसको देखते हैं तो यहां से ये जो इंडस रिवर है, तकरीबन यहां से ऐसे आती है और ये घूमती हुई ये इंडस रिवर जा रही है। देखिए ये जो इलाका है, ये यहां पर मराला हेडवर्क है, ये पूरा इलाका हमारा है। इसके ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, जो ये वाला इलाका है। ये इलाका 38,000 किलोमीटर है और ये इलाका 78,000 किलोमीटर है, 440 किलोमीटर की लंबाई। ये हमारे सीज फायर की लाइन कर दी थी 1947-48 में, और इसको 72 समझौता एग्रीमेंट में हमने कह दिया एलओसी, और मैप पे साइन कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल। जी, ये आज जिसको हम मुजफ्फराबाद कहते हैं। सर महसिन साहब आप भी बता सकते हैं, मुजफ्फराबाद ये किस तरफ है? ये यहाँ है। अच्छा, एग्जैक्टली यहाँ है। यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये झेलम रिवर आती है, यहाँ आके मिलती है झेलम। ये झेलम है, झेलम यहाँ से निकलती है। आपने अमरनाथ का सुना होगा नाम, यहाँ से निकलती है, झेलम यहाँ आती है। और ये वो जो आप शासकाम वैली बता रहे थे जो चीन को दी थी, वो ऊपर है। शासकाम वैली वहाँ है, ऑलराइट। गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, उसने चीन को दे दिया। ठीक है। ये जो इलाका है इसको पीओके कहते हैं, यहां से लेकर के और तकरीबन यहां तक है नीलम वैली। ये नीलम वैली है, यहां पर ये हमारा इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान 1947-48 में बाय ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उसको डिस्प्यूट रखना था, उन्होंने पाकिस्तान को ये दे दिया। अब मेरा सर एक सवाल है, महसिन साहब अगर आ जाए इधर, सिंपल बिल्कुल एक लेमैन का सवाल, सिविलियन का सवाल। हमारी फौज जाएगी और वो जाकर के इधर दाखिल भी हो जाए, मान सकता हूं भारत की फौज कर सकती है, लेकिन उसको होल्ड कैसे करेंगी? और वहां जो लाखों लोग रहते हैं वो कैसे, हम मतलब अब जमीन लेंगे तो समेत इंसान की लेंगे ना। वो तो आना चाहते हैं ना आपसे, वो तो बेचारे तड़प रहे हैं। महसिन साहब ओके, पहली बात लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। ये है NJ N842 9842, जिसके ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान का। और फिर ये है गिलगित और स्कार्डू वगैरह। ये जो आपको एंड दिख रहा है इसका, पीली लकीर, आपको हैरानी होगी, भारत का 100 किलोमीटर बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, और वो इलाका है जिसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं। कहने का मतलब आज हम अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये इलाका किसके पास है? पाकिस्तान के पास। तो ये हमें वापस लेने की ज़रूरत है। और ये वाला जो इलाका है ये कुपवाड़ा सेक्टर है, और फिर ये इस तरफ आ जाता है आपका ये तंगधार, इसको तंगधार बोल भी बोलते हैं, 104 ब्रिगेड है, फिर उरी आ जाता है, फिर पुंछ, रजौरी, नौशेरा, अखनूर। तो ये सारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। मैंने मेजर सिटीज़ के नाम इसलिए लिए हैं कि आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार है। अब टेरेन समझना जरूरी है, ऑन टेरेन मतलब ग्राउंड। ये इलाका सियाचिन ग्लेशियर जो है, यहाँ पर हाइट तकरीबन 18,000 22,000 फीट तक है। यहाँ पर टेम्परेचर -52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बहुत बर्फ ही बर्फ रहती है, ग्लेशियर है। उसके बाद ये इलाका जो है, ये कारगिल वगैरह, ये सारा यहाँ पर भी हायर एल्टीट्यूड, एक्सट्रीम हायर एल्टीट्यूड एरिया, और कारगिल युद्ध यहीं पर हुआ था। कुपवाड़ा भी हायर एल्टीट्यूड एरिया, और उसके बाद धीरे धीरे हाइट कम होती जाती है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जंगल है, वो बहुत ही घने जंगल हैं। और यहाँ इस इलाके में जंगल नहीं है, क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड इलाका है, खुला इलाका है। और ये वाला जो इलाका है कुपवाड़ा, और इस इलाके में ये बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे आपने ये देखा होगा, ये पहलगाम अटैक, बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन अंडर ग्रोथ इतनी नहीं है, आपको विजिबिलिटी है। ये मैंने टेरेन इसलिए बताया क्योंकि अब आपका सवाल है, क्या अगर हम कैप्चर कर सकते हैं, क्या हम होल्ड कर सकते हैं? और आपने बीच में शख्सगाम वैली भी पूछा था। शख्सगाम वैली वो है, ये इलाका जो है आप नीले में देख रहे हैं, ये इसके ऊपर, ये ऊपर वाला, ये पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान का इलाका है। ये किसको दिया है? उन्होंने चीन को दिया है, शख्सगाम वैली। तो ये सारा इलाका, ये जितना ये पीले में है, ये सारा किसका इलाका है? हिंदुस्तान का इलाका है। अब क्या भारतीय सेना ले सकते हैं? वही सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए, सब कुछ हो सकता है,
ऑन ग्राउंड इस इलाके में लड़ाई करना जो है ऊपर वाले हायर एल्टीट्यूड एरिया में और ग्लेशियर में, वो थोड़ा मुश्किलात है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। कारगिल युद्ध में भी वहां पर ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है, जवानों को चलने में दिक्कत होती है, लेकिन तरीके हैं। गिलगिट बल्तिस्तान में आज के दिन में वहां की जो आम जनता है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। और जब मैं अफगानिस्तान में था वहां से कई बार ये अफगानी बोलते थे मेरे को, जनरल साहब आप इधर से हमला करो, हम इधर से करते, इस देश को खत्म करना है। तो पहली अफगानी कहते थे मिलकर पाकिस्तान बिल्कुल खत्म करते हैं। बिल्कुल, मैं जब अपनी डिवीजन कमांड करने आ रहा था पंजाब में फिरोजपुर में, मेरे को अफगानियों ने बोला सर आप यहां से अटैक करो, हम यहां से करेंगे। अफगानिस्तान को इतनी नफरत है पाकिस्तान से, सबसे हेटेड एनिमी है, देश दोनों मुस्लिम हैं। तो ये जो मुनीर बार बार बात करता है ना, वो धर्म युद्ध कुछ नहीं है ऐसा, वो देश इनको नफरत करता है। तो कहने का मतलब है कल अगर भारत चाहे तो इसके बड़े तरीके हैं। अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन, पहाड़ों से जाके क्या नाम है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जा सकते हैं। यहां पर उनकी फोर्स डिप्लॉयमेंट इतनी नहीं हो सकती है क्योंकि एक खुला इलाका है, हायर एल्टीट्यूड है। ये वाला जो इलाका है कुपवाड़ा का और ये तंगधार का इलाका, वहां नीलम वैली है, किशन गंगा रिवर बहती है, यहां पर भी इनकी डिप्लॉयमेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जाके हमला करके कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन पूरे पीओके के पूरा कैप्चर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये टेरेन बहुत ही, यहां पर ट्रुप्स ज्यादा चाहिए कैप्चर। पहाड़ों में हायर एल्टीट्यूड में 1:12 रेशियो है या 12:1। अगर उनका एक जवान है तो हमारे तकरीबन 12 लोग चाहिए कैप्चर करने के लिए, अगर हमें कैप्चर कर। हाँ, तो ये रेशियो हो जाता है। प्लेन्स में हो जाता है 3:1, ये वाली इलाके में हो जाएगा 9:1 रेशियो। तो यहां पर ट्रुप्स की इंटेंसिटी चाहिए, लेकिन दुश्मन को आप इन्फिल्ट्रेट करिए, घुसपैठ करिए, पीछे से हमला करिए। और मैं बार बार हर चैनल में ये बोलता हूं, उधर से अफगानी जो लोग हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और जो टीटीपी है और अफगान तालिबान है, वो सब यहां पर मदद कर सकते हैं।